गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम जहाँ भी कहीं जाते हैं, जहाँ ट्रैवल करते हैं, तो हमें रास्ते में बहुत से सत्संग घर दिखाई देते हैं। हम उनकी खूबसूरती देखते हैं। हम देखते हैं कि ये राधा स्वामी का सत्संग घर है, पर कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये सत्संग घर जगह जगह कैसे आए, कैसे नाम का बीज बोया, किस प्रकार यहाँ संगत इकट्ठी हुई। तो आइए आज ये हम एक साखी से जानते हैं कि कैसे नाम का बीज गुरु साहिबान ने जगह जगह जाकर बोया है। एक बार जब हजूर सत्संग के लिए शिमला पधारे तो कुछ प्रेमी सत्संगियों ने आग्रह किया कि कार द्वारा कोटगढ़ तक घूमने जरूर जाएं। कोटगढ़ शिमला से लगभग 50-60 मील दूर है और समुंदर से 8-9 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से भारत तिब्बत की सीमा केवल 80 मील है। हजूर ने 1966 में अपने शिमला के कार्यक्रम के साथ ही एक सत्संग कोटगढ़ में भी बख्शा है। 2 घंटे के प्रभावशाली सत्संग को सरल हृदय पहाड़ी लोगों ने बड़े प्रेम से सुना और उसके बाद शिमला तथा डेरे आकर नाम लेना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1968 में हजूर फिर कोटगढ़ पधारे और 2 रात वहां ठहरे। जाते समय रास्ते में बारिश थी तथा बर्फ गिर रही थी। जब हजूर कोटगढ़ से करीब 3 मील दूर थे तब बारिश तो रुक गई, परंतु आगे के रास्ते पर कार नहीं जा सकती थी। इसलिए आगे बर्फ से ढका 2.5 मील का पहाड़ी रास्ता हजूर ने पैदल चलकर तय किया। जहां हजूर ने 3 सत्संग किए तथा 210 जीवों को नाम दिया। जिस समय हजूर नामदान शुरू करने ही वाले थे तो तिब्बत की सीमा पर स्थित किसी गांव के 3 व्यक्ति आए। उन्होंने सुना था कि कोई महान संत कोटगढ़ में आए हुए हैं। 80 मील पैदल चलकर वे ठीक नामदान के समय पहुंचे और हजूर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें भी नाम दिया। कोटगढ़ की घटना से स्पष्ट होता है कि सतगुरु ने प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई भेद जरूर होता है। कोटगढ़ की इस घटना से स्पष्ट होता है कि सतगुरु के प्रत्येक कार्य में कोई भेद होता है, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है। सैर के लिए कोटगढ़ पधार कर हजूर ने एक ऐसे इलाके में नाम का बीज डाला जहां मांस, शिकार और पशुओं की बलि देने का रिवाज था तथा अंधविश्वास का राज था। आज कोटगढ़ तथा आसपास के गांव में लगभग 1.5-2 हजार सत्संगी हैं और इस इलाके में कई लोग हर सर्दी में डेरे आकर नाम ले जाते हैं। आज ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो गया है। हजूर ने पिछले 20 वर्षों में देश के चारों कोनों में स्थान स्थान पर जाकर सत्संग बख्शा है। आज हजूर के लंबे सत्संग के दौरों के फलस्वरूप देश का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां सत्संगी ना हो। देश के विभाजन के बाद कुछ सत्संगी कलकत्ता में भी जाकर बस गए थे। हजूर ने उनकी प्रार्थना पर कलकत्ता में भी सत्संग करना शुरू किया और धीरे धीरे वहां भी संगत बढ़ने लगी। पिछले 15 वर्षों में हजूर 8-10 बार कलकत्ता तशरीफ ले जा चुके थे। कई बंगाली परिवार संत मत से जुड़ चुके हैं। कलकत्ता शहर कई बार राजनीतिक अशांति का केंद्र रहा है। सन 1964 में जब हजूर कलकत्ता तशरीफ ले गए तो दंगे हो रहे थे और गोलियां चल रही थीं। हजूर जब सत्संग के लिए जा रहे थे तो रास्ते में हजूर की कार पर भी गोली लगी। ड्राइवर घबरा गया, परंतु हजूर ने उससे कहा कि घबराओ नहीं, सत्संग मैदान की ओर चलते रहो। हजूर ने इस तरह की अशांति में भी बड़े प्रेम के साथ 1.5 घंटे सत्संग किया। सत्संग मोहम्मद अली पार्क में था, जहां पूरे सत्संग के समय गोलियों की आवाजें आती रहीं। हजूर को देखकर
संगत भी शांतिपूर्वक बैठी रही। बंगाल ही नहीं, आज बिहार, असम, मणिपुर में भी सत्संगी हैं और यहाँ के कई शहरों में सप्ताह में एक बार सत्संग होता है। इसी प्रकार मद्रास, आंध्र प्रदेश, केरल आदि में भी अनेक सत्संगी हैं और हजूर बेंगलोर, मद्रास, हैदराबाद आदि स्थानों में सत्संग के लिए जाते हैं। हजूर महाराज सावन सिंह जी तथा सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के समान ही महाराज चरण सिंह जी का भी घुमान तथा घुमान की संगत के प्रति बहुत प्रेम है। साथ ही आपको अपने सतगुरु के जन्म स्थान मेहमा सिंह वाला का भी बहुत ख्याल है। हजूर बड़े महाराज जी अपने गांव मेहमा सिंह वाला जाते रहते थे, किंतु वहां सत्संग शायद ही कभी किया हो। हजूर महाराज चरण सिंह जी ने मेहमा सिंह वाला में सत्संग करने का निश्चय किया। मेहमा सिंह वाला लुधियाना से 14 मील दूर है। जनसंख्या करीब 1000 के आसपास थी। यहाँ के लोग स्वभाव से वीर और स्वाभिमानी रहे हैं। अधिकांश युवक सेना में जाना पसंद करते हैं। हजूर बड़े महाराज जी तथा उनके पिता सरदार काबल सिंह जी सेना में अफसर रह चुके थे। दोनों विश्व युद्धों में गांव के सैनिक वीरता और कुर्बानी की मिसाल हैं, परंतु गांववासी संत मत से शुरू से ही दूर रहे। बाबा जी महाराज जब सत्संग के लिए पधारते तो सत्संग में कुल 10-15 व्यक्ति आते, जिसमें आधे से ज्यादा हजूर के परिवार के ही सदस्य होते थे। गांववासी हजूर महाराज सावन सिंह जी को अपने गांव का एक बुजुर्ग तथा अपना संबंधी समझते रहे, पर हजूर की महान और ऊंची हस्ती की ओर उन्हें विशेष ध्यान न दिया। हजूर महाराज चरण सिंह जी ने मेहमा सिंह वाला में पहली बार सत्संग किया तो गांव के सभी लोग आए। हजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में से शब्द लेकर बड़ी स्पष्ट और प्रभावशाली व्याख्या की। गांववासी ध्यान मगन होकर सुनते रहे। वह हजूर से मिलने भी आए। हजूर ने बुजुर्गों को नम्रता से सर झुकाकर नमस्कार किया और बराबर के लोगों से प्रेम से मिले। सबको ऐसा लगा कि उनके परिवार और उनके ही गांव का व्यक्ति वर्षों बाद उनसे मिल रहा है। सत्संग में लगभग 20,000 व्यक्तियों की उपस्थिति और विदेश के 25-30 सत्संगियों को देखकर गांववासी प्रभावित अवश्य हुए। उन्हें इस बात का गर्व अनुभव हुआ कि उनके गांव और परिवार के एक सदस्य ने इतना सम्मान और इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की है, परंतु वे संत मत की असली शिक्षा की ओर तो उदासीन ही रहे। हजूर ने साल में 2 बार मेहमा सिंह वाला में सत्संग करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वासियों में हजूर के प्रति प्रेम और संत मत के प्रति रुचि जागृत होने लगी। हजूर तथा हजूर के परिवार ने मेहमा सिंह वाला गांव की अपनी सारी जमीनें सत्संग को भेंट कर दी हैं। हजूर बड़े महाराज जी के निवास स्थान को सुधार कर संवार कर ठीक करवा दिया गया है। कुछ सत्संगों के बाद गांववासी नामदान के लिए प्रार्थना करने लगे, परंतु हजूर ने फरमाया कि नाम के लिए वे ब्यास आएं। मेहमा सिंह वाला में हजूर के सत्संगों में संगत बढ़ने लगी। आसपास के गांव में लोग खिंचे आने लगे। जिस गुजरवाल और नारंगवाल से हजूर बड़े महाराज जी ने प्राइमरी शिक्षा पाई थी, वहां से भी लोग सत्संग में आने लगे। अब जब हजूर जाते हैं तो नारंगवाल के निवासी सड़क पर स्वागत द्वार बनाकर स्वागत करते हैं। द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में राधा स्वामी लिखते हैं और आने वाली संगत को प्यार से राधा स्वामी बुलाते हैं। इन्हीं गांवों के लोग बाबा जी महाराज तथा हजूर महाराज सावन सिंह जी के समय में राधा स्वामी नाम से भी चिढ़ते थे और दूर भागते थे। कई सत्संग सुन लेने के बाद भी मेहमा सिंह वाला के गांव निवासी सत्संग व्यवस्था में हाथ नहीं बिटाते थे, दर्शकों की तरह अलग रहते थे। अभी कुछ वर्ष पहले हजूर के सत्संग प्रोग्राम से 7 दिन पहले इतनी वर्षा हुई कि गांव के कच्चे रास्ते पर कीचड़ की वजह से मोटर या ट्रक नहीं निकल सकते थे। डेरे से जो ट्रक शाम में आने आदि लेकर आ गए थे,
वे आगे ना जा सके और शामियाने गांव से 1 मील बाहर पक्की सड़क पर उतार दिए गए। थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही और डेरे के कुछ प्रबंधकों ने हजूर से अर्ज की कि रास्ते में कीचड़ इतना ज़्यादा है कि कोई सामान मेहमा सिंह वाला तक नहीं पहुंचाया जा सकता और संगत को भी वहां पहुंचने में तकलीफ होगी, इसलिए सत्संग का प्रोग्राम रद्द कर दें। हजूर ने फरमाया कि अगर मेहमा सिंह वाला के गांव निवासी कह दें कि प्रोग्राम रद्द कर दो तो कर देंगे, वरना किसी हालत में नहीं। इधर नारंगवाल गांव के लोगों ने अपनी गाड़ियों में शामियाने लादने शुरू कर दिए ताकि सत्संग उनके यहाँ कॉलेज के मैदान में हो सके। यह देखकर मेहमा सिंह वाला के गांव निवासियों को जोश आ गया। पूरा गांव रास्ता ठीक करने के लिए आ गया। एक प्रतिष्ठ गांववासी की पुरानी कोठी थी जो खस्ता हालत के कारण गिर रही थी। उसने सबसे कहा कि आओ इस मकान को गिरा दें और इसके ईंट पत्थर और मलबे से रास्ता पक्का कर लें। ऐसा ही किया गया। गांव वासियों ने 2 दिन में रास्ता बना लिया। सत्संग समय पर हुआ। सत्संग में करीब 1 लाख की उपस्थिति थी। लंगर, भोजन भंडार, बस स्टैंड, साइकिल स्टैंड, पंडाल, बिजली, पानी आदि की उत्तम व्यवस्था की गई। गांव वासियों ने बाहर से आने वाली संगत को ठहराने के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए थे। इस प्रकार हजूर ने अपने पूर्वजों के स्थान और खासकर सतगुरु के जन्म स्थान के निवासियों में प्रेम जागृत करके अपनी दया मेहर से उन्हें निहाल कर दिया। हजूर के निरंतर सत्संग के दौरों के फलस्वरूप आज देश के हजारों स्थानों में हर इतवार को संगत इकट्ठी होती है और सत्संग होता है। इस समय देश में करीब 271 स्थानों में सत्संग घर, सत्संग की जमीनें आदि हैं। अब ये आंकड़ा करीब 500 से ज़्यादा है। रूहानियत का प्रवाह आ गया है और बढ़ते हुए भौतिकवाद के बीच में आज मनुष्य परमात्मा और उसकी प्राप्ति के बारे में सोचने को प्रेरित हो रहा है। बाहरमुखी क्रियाओं और कर्मकांड की ओर से उनकी रुचि हट रही है और सच्ची अध्यात्मा के प्रति जिज्ञासा जागृत हो रही है। इस सब के पीछे हजूर की अपार दया, मेहर, प्रेम और परिश्रम है। अपने आराम और सुविधा की, अपनी सेहत तक की चिंता न करके हजूर ने कठिन परिश्रम करके जो देश और विदेश में संतमत की ज्योत जलाई है, जीवों को नामदान बख्शकर मुक्ति के मार्ग पर लगाया है तथा संगत की जो रहनुमाई और संभाल की है, उसकी मिसाल इतिहास में ढूंढे भी नहीं मिलती। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि किस तरह ये नाम का बीज गुरु की मेहनत से जगह जगह पर पहुंचा है। सो मेरी सभी से गुजारिश है कि अपना पूरा ध्यान गुरु की कही गई बातों पर और नाम भजन में, सिमरन में लगाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और हर छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर पा सकते हैं। नामदान की बख्शिश जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कब नामदान की बख्शिश होगी। जुड़े रहिए सतगुरु मार्ग और निस्वार्थ सेवा पर। राधा स्वामी जी।